वेलकम टू speedearning.com एंड stockforexcourse.com। दोनों वेबसाइट्स आपने देखी होगी दोस्तों। अभी बाजार में काफी सेलिंग देखी है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में, और आपने फ्री फॉल देखा है। मतलब इंस्टीट्यूशन जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो इतनी तेजी से स्टॉक्स गिरते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करें। तो ऐसे मौके पे मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि बड़े वॉल्यूम की ट्रेडिंग बंद कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो झटका आप झेल नहीं पाओगे। जहां आप 1000 शेयर या 5000 शेयर बाय सेल करते थे, तो वहां पे मैं आपसे कहूंगा कि आप 300 शेयर्स बाय या सेल कीजिए। और उसके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। सॉल्यूशन किसका ढूंढेंगे? पहले प्रॉब्लम ढूंढनी होती। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि आपने स्टॉक्स को गिरते हुए देखा। स्टॉक्स एक दिन 5% गिर रहे हैं, दूसरे दिन 2% ऊपर खुल रहे हैं, फिर वहां से 8-10% माइनस हो रहे हैं, तीसरे दिन 4% प्लस खुल रहे हैं। आपको लग रहा है अब यहां से ऊपर जाएगा, आपने बड़ी क्वांटिटी खरीद ली, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, और शाम को आके देखते हैं 12% 15% माइनस। और ये झटका कभी झेला नहीं जाता। इसको मैं बोलता हूँ सेकंड सुनामी इफेक्ट। कि पहली बार सुनामी लहर आई होगी तो बहुत सारी बर्बादी हो गई होगी, बहुत सारे लोग मर गए होंगे, लेकिन बाद में जो लोग ये बोल के आए कि चलो हम तो बच गए, हम नहीं मरे, हम फंसे नहीं, वो लोग अब जो देखने आए हैं वो ज्यादा लोग मरे। मतलब पहली बार गिरावट आई, गिरावट से आप बच गए। एक दो दिन की गिरावट के बाद जब आप आए, आपको लगा कि सुनामी आके जा चुकी है, और आप यहाँ बड़ी लापरवाही से बड़ी पोजीशन बना के बैठे थे। आपने सोचा नहीं था कि यहाँ से भी गिरावट हो सकती है, और यहाँ से ऐसी गिरावट हुई कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या आपने। तो इसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई शेयर जो आपको दिख रहा था 4200 का, वो धीरे धीरे आपके सामने गिरते हुए 3950 आ गया। बड़ी गिरावट हो चुकी है। अब वहां से आपको ये भी लग रहा है कि यार ये रेट बहुत अच्छा है, खरीदने का मन कर रहा है, क्योंकि गिरता हुआ शेयर जिसकी प्राइस नीचे चली गई हो, वो माउथ वाटरिंग प्राइसेस होते हैं, मुंह में पानी लाने वाले प्राइसेस होते हैं, तो आप उसको खरीदना चाहते हैं। और आप खरीद के बैठे, पर अब यहां से और गिरावट होगी, इसका आपको अता पता नहीं है। कंट्रोल हाथ में चाहिए। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे डबल स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। सपोज वो 3950 पे खड़ा है, और आपको लग रहा है कि यहां से पलटा तो सीधा 150-200 रुपए ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा करता आ रहा था पिछले 3 महीनों से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 3-4 महीने से जो लगातार हो रहा था, उसका उल्टा होगा 4 महीने बाद, क्योंकि लॉन्ग करेक्शंस आते हैं। ये साइकिल है मार्केट के। अगर आप शुरू में नहीं समझे, तो कुछ सालों के अनुभव में आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि ये तो गेम का साइकिल है, ये तो होना ही है। और उसके बाद आप उसका इंतजाम करना सीख जाओगे। इसी को तो अनुभव कहते हैं। तो 3950 पे मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि डरो और खरीदो मत, खरीदने से डरो ऐसा नहीं कहूंगा। मैं आपसे ऐसा कहूंगा कि आप 50 शेयर परचेस, पहले तो 200 शेयर परचेस करने का मन करता है कि 200 शेयर ले लूं, और जैसे ही 50 रुपए ऊपर चला जाएगा 10,000 रुपए कमा के बाहर आ जाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा 50 शेयर खरीद के 200 रुपए ऊपर तक जाने का इंतजार क्यों नहीं करते? तो आपसे मैं कहूंगा 50 शेयर खरीदो, और साथ में डबल स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। क्या कि अगर ये यहां से गिरा तो इतना ज्यादा गिरेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा लो दिखाएगा जो आप बिल्कुल कभी सोचे नहीं है। तो 3950 पे आपने 50 शेयर खरीदे, और 3920 का लो है, तो वहां पे आपने, ये हो सकता है कि 100 शेयर का स्टॉप लॉस सेलिंग लगा। मतलब अगर ये लो तोड़ता है तो फिर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, इसकी चांसेस है। गारंटी की बात तो करना ही मत, क्योंकि हम यहाँ पंखे नहीं बेच रहे हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, एक लॉजिकल डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन के बाद भी अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशन वो तो रखना ही है। स्टॉप लॉस लगाएंगे, टाइम पे चीजों को देखेंगे, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो छोटे से लॉस में एग्जिट करेंगे, क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे। ये सब आपको करना है अगर आप ट्रेडर हैं तो। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, वहां लो पे डबल स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रखिए। अगर आपको इतनी श्योरिटी नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 शेयर आपने खरीदे, और लो पे 100 का नहीं, 70 शेयर्स का ही एसएल लगाया। मतलब आपने शॉर्ट सेलिंग में 20 शेयर ही शॉर्ट किए, क्योंकि अभी आप श्योर नहीं हो कि ये चीजें काम करती है कि नहीं करती। अब
एकदम से उसने लो तोड़ा और तेजी से वो 3950 से गिरते गिरते 3700 चला गया। वो 20 शेयर आपको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं। आपका जो लॉस हुआ था वो 2500 का है अगर, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 5 साढ़े 5000 रुपए का। तो अगर ये 20 शेयर में बात हो गई, अगर ये 50 शेयर होते तो आपके लॉस से प्रॉफिट 3 गुना या 4 गुना होता। तो डबल स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना होगा खासतौर पे इस वक्त। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन अभी वीडियोस में हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत बातें हमने की है, लेकिन जिस वक्त जो बात काम की हो वो रिकॉल करना, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हाँ ये एक चीज थी जो इस वक्त काम ली जा सकती है। क्योंकि जब मार्केट रेंज बाउंड था और बहुत बड़ी गिरावट और तेजी नहीं आ रही थी, उस वक्त ये डबल स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी उतनी ज्यादा सुटेबल नहीं थी। मतलब आपने लो पे सेलिंग लगाई थी, उसने लो तोड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया और पलट के वापस ऊपर आ गया, तो आपको लगा अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गई। लेकिन यहां पर ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करेगी जब आपको लगे कि बहुत बड़े बड़े फ्री फॉल्स आ रहे हैं और अब यहां से एकदम से बाइंग आएगी तो बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगी चीजें। तो क्या करेंगे? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अलग अलग शेयर्स के। तो मैंने इंडिया बुल रियल एस्टेट में इस तरह की मूवमेंट देखी, मैंने आर्बिट एक्सपोर्ट में इस तरह की रिलीज देखी, और कौन सा शेयर बाकी है, सभी में तो इस तरह के मूवमेंट्स आ रहे हैं, चीजें नीचे जा रही हैं ऊपर आ रही हैं, नीचे ज्यादा जा रही हैं। और आपको ऐसा लगता है कि यार अब इससे ज्यादा तो क्या ही गिरेगा, लेकिन वहां से भी गिरावट होती ही चली जा रही है। जो डीएलएफ आपका 350 355 रुपए से नीचे आने को राजी नहीं था, वो पता नहीं धीरे 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 कहाँ 320 रुपए तक चला गया। अच्छे अच्छे शेयर्स जो बिल्कुल नीचे आते नहीं थे, वो एकदम तेजी से नीचे आ चुके हैं। तो कैसे हैंडल करेंगे? तो उसके लिए डबल स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल आपको करना होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम बात करते हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कोई एक स्टॉक का मैंने पहले जिक्र किया था, आपने चार्ट देखा होगा तो शायद वो चार्ट आपके ध्यान में होगा। हमारा काम किसी एक स्टॉक के बारे में आपको समझाना नहीं है, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि सारे स्टॉक बिहेव कैसे कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट 130 से 175 176 तक चला गया। अब जब उसने इतनी अच्छी खासी रैली दिखाई तो एक दीवानापन आ जाता है सभी के अंदर, डेस्परेट हो जाते हैं लोग के इंडिया बुल को अब नीचे जब भी आए इसको पकड़ना है यार, ये भागेगा। और हमने क्या देख लिया, 800 900 1000 रुपए का लेवल था कभी, तो हमारे दिमाग में अभी वही बात है, इसको लेना है और हम जल्दी में। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो 175 से नीचे आए तो कभी 160 आता है, फिर 168 चला जाता है, 165 आता है, 171 चला जाता है, तो आपको लगता है अरे यार वहां नीचे ले लेना था। तो अब की बार जब जैसे ही 155 आएगा, आप तैयारी में थे, 155 पे आप खरीद लोगे, फिर वहां से 159 हो जाएगा, आपको लगेगा आपका डिसीजन सही है। अगले दिन वो 156 खुल के और कब 148 हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। अब 148 आएगा तो आपको लगता है यहाँ खरीद लूँ क्या, और डर ये भी लगता है कल जैसा नहीं हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा 148 पे आपने खरीदा, नीचे 146 पे आपका डबल स्टॉप लॉस था। आपको लगा नहीं था कि ये एसएल हिट होगा नीचे का, लेकिन उसने एसएल हिट किया और नीचे चला गया 138। 138 पे फिर आपने इसको खरीदा, आपको लगा ये लेवल सही है, आपको आज भी नहीं लगा था कि 136 के नीचे जाएगा, वहां पे डबल स्टॉप लॉस था, ये नीचे आ गया, ये 129 130 हो गया। आपने फिर वहां पे देखा कि आप गिरावट रुक गई है, थम गई है। मिड एंड स्मॉल कैप में 2-2% की गिरावट हो चुकी है, इंडेक्स में भी गिरावट थम गई है, बाकी स्टॉक भी अब धीरे धीरे, जब गिरावट थमती है ना तो छोटी छोटी कैंडल बनने लगती है, और स्टॉक जो बहुत तेजी से अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे जा रहे थे, वो धीरे धीरे एवरेज के पास आने लगते हैं, एवरेज को क्रॉस करने लगते हैं। एडवांसेस डिक्लाइन रेशो में आपको दिखने लगता है कि अब धीरे धीरे एडवांसेस बढ़ रहे हैं। ये संकेत है जहां से आप ये सोच सकते हैं कि चलो अब फिर से पोजीशन बनाते हैं। तो दिन में 1:30 बजे ऐसे मौके पे जब आप बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी हो, तो बड़े चार्ट में जब नजर आए कि 176 की चीज 130 तक आ गई है, तो इस बात का ख्याल रखना कि जब पहली बार गिरेगा थोड़ा थोड़ा गिरेगा, दूसरे तीसरे दिन वो गिरावट बहुत बड़ी होगी, फिर वो गिरावट धीरे धीरे कम होने लगी और फिर गिरावट थोड़ी रुक सी जाएगी। वहां से आपको पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो 131 पे भी आप खरीद रहे हैं, तो ये कोई अंधा भरोसा नहीं कर रहे हैं हम कि यहाँ से पलटना चाहिए तो हम बगैर स्टॉप लॉस के ले लेंगे। तो 131 पे आपने खरीदा, 129 का डबल स्टॉप लॉस लगा रखा था सेलिंग में,
131 से सीधा पलटा, सीधा 139, 142, 145 चला गया। आप थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे थे। आपने भले ही 500 शेयर खरीदे हो, लेकिन 500 शेयर में ही आपको यहाँ पे 6,000 7,000 रुपए मिल रहे हैं। और अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाने का शौक है या आप नहीं रोक पाते अपने आप को, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। जैसे ही वो पलटने लगे, तो हमको क्या करना, 133 पे और क्वांटिटी ऐड करके 132 का ऐसे लगा लिया। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले लो और चलने दो काम को। 133 से 136 चला गया, आपने थोड़े 300-400 शेयर बेच दिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और बैठ जाओ। तो ऐसे केस में फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के बाहर आए। लेकिन ये तेजी लोड के आगे ये समझना है, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। बहुत बड़ी-बड़ी सेलिंग के बाद में शॉर्ट कवरिंग आएगी, चीज़ें ऊपर आएगी। अब आप वहाँ पे अच्छे मुनाफे में आ गए या लगभग बराबरी पे आ गए, तो वहाँ पे आपको अपने फंड को एडजस्ट कर लेना है। मतलब थोड़ा माल बेच के तो कैश हाथ में रख लो। इस भरोसे मत बैठना कि आज जहाँ पे बंद हुआ, कल वहीं पे खुलेगा और वहाँ से और आगे भागेगा, क्योंकि जहाँ से आया है वहीं वापस जाने वाला है। अभी के अभी चला जाएगा ज़रूरी नहीं है। तो 176 से गिरा, 130 आया, 130 से 148 तक चला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे से 18 रुपए मिल रहे हैं, ऊपर के 18 रुपए का लॉस ऐसे एडजस्ट करके हम आधी क्वांटिटी यहाँ से आधी क्वांटिटी वहां से सेल कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी रखी हमने कि अगर ये बाय द वे 170 180 की तरफ जाता है तो ऐसा हाथ खाली करके नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल हाथ में रखना है और लेके जाना है, कल सुबह बेचना है या फिर यहीं पे छोड़ देना है, ये डिसाइड कहाँ से होगा, 3:25 पीएम पे मालूम पड़ जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी में हमने यही समझाया है, कौन सा स्टॉक आगे के लिए दमदार बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, ये कैसे चेक किया जाता है। उसके वॉल्यूम से चेक करेंगे, वो उसका एलटीपी हाई वगैरह चेक करेंगे और फिर डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, इस स्टॉक में हमको यहाँ पे रिस्क लेना लॉजिकल है। फिर मैं बार-बार बोलता हूँ आपसे, गारंटी की बात प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि एक बिज़नेसमैन इस शब्द का इस्तेमाल करे अपने लिए, बिज़नेसमैन खुद के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करे तो गलत है। हाँ, वो ग्राहक के लिए अगर कोई कोई चीज़ें बेच रहा हो, बिजली का सामान और गारंटी लिख के दे रहा हो तो अलग बात है। तो बिज़नेस में अनिश्चितता होती है, लेकिन अनिश्चितता का कैलकुलेशन कर लो, वर्स्ट पॉसिबल कैलकुलेशन कर लीजिए। बुरा से बुरा कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद क्वांटिटी डिसाइड कीजिए। बुरा से बुरा कैलकुलेशन करने से आप सही वॉल्यूम डिसाइड कर लेंगे। आप जितने लॉस के लिए मानसिक तौर पे तैयार होंगे, आपको वो लॉस अगर उससे आधा दिखा, तो आप घबराएँगे नहीं। ऐसे ही तो चीज़ें काम करती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात की डबल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, मौका है। तो आप मौका चुकेंगे नहीं। नहीं तो अगर आप अपने दिमाग में बहुत सारी जलेबियाँ बनाएँगे, तो कुछ नहीं कर पाएँगे। कभी-कभी चीज़ों को जानिए, एक पैरेलल स्टडी होती है जिसमें मैं आपसे कहता हूँ आप मेरा 6 मंथ का ट्रेनिंग भी देखो, मेरे 1500 फ्री वीडियो भी देखो अगर पैसा नहीं है। 60-300 की 10 स्ट्रैटेजी भी वो भी काम की है। ये नहीं समझना है कि यार वो अगर काम की नहीं है तो बनाई क्यों है? लेकिन एक सिंगल स्ट्रैटेजी जैसे 325 पीएम आई है इंट्राडे कैश के लिए या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आई है। उसको फ़ोकस करके उस पे काम करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसमें मास्टर होने तक छोटी क्वांटिटी से धीरे-धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाना। एक चीज़ पे मास्टरी अगर आपने कर ली तो आप बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से जो पैसा कमाएँगे उससे दुगुना पैसा एक स्ट्रैटेजी से कमा सकते हैं। फ़ोकस की ज़रूरत है जो दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी के पीछे भाग रहा हूँ, कभी फ्यूचर, कभी उनके कॉल पुट, कभी स्टॉक के फ्यूचर, कभी स्टॉक के कॉल पुट, कभी इक्विटी कैश, कभी मिड एंड स्मॉल कैप और कभी यहाँ से वहाँ से, वहाँ से यहाँ से काम करते-करते कौन-सी चीज़ गले में फँस जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। तो इससे बचने की ज़रूरत है आपको। आपको चिड़िया की आँख देखनी है। आप जब वो बिल्लोरी कांच से बचपन में खेलते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि धूप तो कागज़ पे पड़ ही रही थी। लेकिन जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से बिल्लोरी कांच से उस धूप को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे डाला, तो कागज जलने लगा। तो दोस्तों, आपको भी बिल्लोरी कांच बनना है। आपको फोकस करना है, लेकिन फोकस करने से पहले समझने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब एक निर्णय पे पहुँचे और उस पे स्थिर हो जाएँ, उसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ों में जाके कन्फ्यूज़ होना पड़ता है। इसलिए डिटेल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग 6 मंथ का ट्रेनिंग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो 6 मंथ का ट्रेनिंग करें। जो 10 स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं वो 10 स्ट्रैटेजी सीखें, उसके बाद किसी एक सिंगल स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, फोकस करें, जो आपके लिए सूटेबल, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, आपकी कैपिटल को सूट करता हो, आपके टारगेट्स को सूट करता हो, आपकी टाइमिंग को सूट करता हो और फिर उसी में काम कीजिए, उसी में अपने आप को एक बड़े पैमाने पे लेके जाइए।
आप बहुत पैसा बनाएंगे, यकीन मानिए। हम आपके साथ हैं। आदेश कीजिए आपको कौन से टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए, अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं। आपके कमेंट, आपके फीडबैक चाहिए दोस्तों। कमेंट आपके, आप मन में बहुत सारी चीजें अच्छी मानते हैं, लेकिन हमको ऊर्जा किस बात से मिलती है? आपके कहने से। हमको दिशा किस बात से मिलती है? आपके बताने से, आपके शेयर करने से। अच्छी बुरी बात अगर आप दिल से कहेंगे, सिर्फ हमको चोट पहुंचाने के लिए नहीं लिख रहे हैं, तो हम उस पे काम कर पाएंगे। तो वैसे बहुत सारे लोग इसलिए फ्रस्ट्रेशन में उल्टी सीधी बात लिख देते हैं कि उनको नुकसान हो रहा होगा, वो बुरी हालत में होंगे, तो बहुत ज़्यादा दिल पे हम उस बात को लेते भी नहीं हैं। ट्रेडिंग है भाई, तो बाजार का उतार चढ़ाव चलता रहता है। जब निफ्टी ऊंची नीची होगी तो आदमी ऊंचा नीचा क्यों नहीं होगा? तो ये सब चलता रहता है, लेकिन सीखने पे ध्यान रखिए। जितना बुरे वक्त में आप सीखने का सहारा लेंगे, उतना ही आप अच्छे वक्त में भर भर के पैसा बनाएंगे। तो बुरे वक्त में आपको अच्छे वक्त की तैयारी और उसका इंतजार करना पड़ता है, और अच्छे वक्त में आपको बुरे वक्त की तैयारी करनी पड़ती है। मतलब जब अच्छे चल रहे थे सारे शेयर, तो आपको क्या करना था? पार्ट प्रॉफिट बुक करना था। अभी बाजार जब ऊपर गया, तो ऐसा मत करना कि 176 का शेयर 130 आके जब 148 आया तो आप यहाँ पे और इकट्ठा कर रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा खाली करेंगे, फिर कहीं पे थोड़ी सेलिंग की लहर आएगी, फिर वहां से इकट्ठा करेंगे, या फिर 148 पे बेचा हुआ शेयर 152 पे वापस लेना पड़े, अगर सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, अगर वॉल्यूम बहुत आ रहा है, एलटीपी हाई के करीब है, तो फिर स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे भी लेंगे। लेकिन एक रैली आने के बाद बीच में अंदाजे के हिसाब से आप जहां बेचना चाहिए वहां पे खरीद रहे हैं, जहां खरीदना चाहिए वहां पे बेच रहे हैं, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। समझने की बात है, गलतियां हो रही है, होती रहेगी, लेकिन बार बार नहीं होगी दोस्तों। आपको भरोसा हो ना हो, मुझे भरोसा है कि आप बहुत तेजी से चीजें सीख सकते हैं। आप हमेशा ऐसे ही परेशान होते नहीं रहेंगे। मैंने कई लोगों को ट्रेन किया है, 20,000 से ज्यादा ट्रेनिंग्स मेरे साथ रहे हैं, और उनको सिखाया है ऐसा नहीं कहूंगा, उनसे सीखा भी बहुत कुछ है। तो आप सभी लोगों के साथ मिलके आज ये चीज बनी है कि हम बुरे मौके पे, अच्छे मौके पे लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, और कई लोग उसका फायदा उठा पाते हैं। जो सॉल्यूशन माइंडेड है उनके लिए हर चीज सपोर्टिंग होती है, जो प्रॉब्लम माइंडेड है उनके लिए हर चीज फ्रस्ट्रेटिंग और डिस्टर्बिंग होती है। तो दोस्तों साइट पे जाइए, stockforexcourse.com, speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाइए और सीखना शुरू कीजिए। अगर और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 325 पीएम की 20,000 की जो स्ट्रेटेजी है 1 मंथ के सपोर्ट के साथ में, उसको ले लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि जो आपने पे किया है उसका 70-80% भी रिकवर कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। वैसे पॉसिबिलिटी तो उसका 400% रिकवर करने की बनती है, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि उम्मीद कम रखिए और ज्यादा मिले तो बात बनती है। थैंक यू वेरी मच।